देखो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट है, इसको एक काम करते हैं, वर्क स्पेस स्विच करते हैं अपना जो अभी बनाया। वर्क स्पेस पता है ना तुम्हें? अदर्स पे गए, ब्राउज किया, हमने एक ऑटोमेशन वाला फोल्डर बनाया है ना, उसके अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट रखा। तो हम एक काम करते हैं, वर्क स्पेस बनाते हैं हम ऑटोमेशन वाले फोल्डर को, ठीक है, जो हमारा डेस्कटॉप पे रखा है, ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पे देखो ऑटोमेशन आ गया, सिलेक्ट फोल्डर किया, ये तुम्हारा वर्क स्पेस बन जाएगा, लॉन्च कर दो, ठीक। हाँ, अब वर्क स्पेस तुम्हारा यहाँ पे खुलेगा। इस वर्क स्पेस में तुम्हारा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट रखा है, जो अभी हमने रखा था फ्रेमवर्क 1, ठीक है। देखते हैं क्या वो आएगा। देखो यहाँ पे रखा है ना हमने, ये ऑटोमेशन वाला हमने बनाया वर्क स्पेस। देखो जो भी वर्क स्पेस बनाओगे वहाँ पे हमेशा उस वर्क स्पेस के अंदर हमेशा एक फोल्डर क्रिएट होगा, कौन सा? डॉट मेटा डेटा, ठीक है। देखो यहाँ क्रिएट हो गया डॉट मेटा डेटा, इसका मतलब ये वर्क स्पेस बन चुका, और इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमारा क्या है? फ्रेमवर्क 1, ठीक है। देखो इसके अंदर नहीं आएगा फ्रेमवर्क 1, आया नहीं ना। अब हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मेबिन वाला है ना वो, या नॉर्मल है? नॉर्मल ही है, ठीक। तो इंपोर्ट कर लेते हैं जावा प्रोजेक्ट, फ्रेमवर्क 1, सिलेक्ट फोल्डर और नेक्स्ट, हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमने अपना स्क्रिप्ट बनानी शुरू करी, सब चीज़ कोडिंग करी। यहाँ पे कर दो ना, तुम SRC के अंदर कर रहे हो, बड़ा स्लो चल रहा है यार, ठीक है। यहाँ तुमने अपनी स्क्रिप्ट बनानी शुरू करी, ये एक क्लास रिपोर्ट, मार्केटिंग वाला यहाँ कहीं होगा ना, ये रहा अकाउंट्स ना, हाँ ये रहा, ठीक है। देखो तुमने यहाँ पे काम करना शुरू करा, यहाँ पे तुमने अपने सारे ऑब्जेक्ट रिपोजिटरीज रखी, सारी रखी अपनी, ठीक है ना। अब तुमने अपना मतलब कि तुम कंपनी में नए नए गए, उन्होंने कहा जी ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको हमें ऑटोमेट करना है, इस पर तुम अपनी स्क्रिप्ट्स लिखो, टेस्ट केस लिखो, टेस्ट केस के अपने टेस्ट केस पे डिपेंड होते हुए अपनी स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है। या फिर उन्होंने तुम्हें जीरा पे स्टोरी असाइन करी, उस स्टोरी के उस स्टोरी के बिहाफ पे तुमने अपने स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी, टेस्ट केसेस लिखने शुरू करे ऑटोमेशन इसके अंदर, ठीक है। फिर अब भाई तुमने कर दिया, अब उनको दिखाना पड़ेगा ना भाई करा है हमने, तो करा है तो अपने लोकल पे दिखाओगे, लोकल पे दिखाने के बाद वो सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने कहा कि अब भाई अपना कोड अपना पुश कर दो। अब हम कोड अपना ये अब वर्ड ये यूज़ नहीं करेंगे कि भेज दो, अब क्या यूज़ करेंगे? अपना कोड पुश कर दो। कहाँ पे पुश कर दो? सर्वर पे, क्लाउड पे, अपनी रिपोजिटरी के अंदर पुश कर दो, अपनी क्लाउड की रिपोजिटरी बनाओ और पुश कर दो तुम, ठीक है। अब पहला तरीका ये कि हमारा इक्लिप्स आईडी जो है, कहाँ गया? प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है ना, ये आ गया। पहला तरीका ये कि अगर क्लाउड पे भेजना है तुम्हें, यहीं पे हमारे पास एक आईडी फीचर प्रोवाइड कराता है, क्या? इक्लिप्स प्रोवाइड कराता है फीचर, क्या? टीम्स, और टीम्स के अंदर यहाँ पे हमें शेयर प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद वो सारी चीज़ कनेक्ट करने के लिए, रिपो क्रिएट करने के लिए देखो गिट से कनेक्ट है, ठीक है ना। ये हम बाद में करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, अभी जिस पे हम उस पर करते आ रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे ही, गिट बैश पे, उसी पे करते हैं। अब हमने कोडिंग कर ली अपनी, ठीक है, अपनी स्क्रिप्ट लिख ली, अपने टेस्ट केसेस लिख दिए। अब उन्होंने कहा कि भाई कोड पुश कर दो, हम कहेंगे ज़रूर, हम कोड पुश कर देंगे भाई, ठीक है। हम जाएंगे उसी फोल्डर के अंदर, ऑटोमेशन वाले के अंदर, ठीक है, समझ आया?
इसको ओपन करेंगे, समझ आया? अपने फ्रेमवर्क को राइट क्लिक करेंगे, गिट बैश ओपन करेंगे। सबसे पहली कमांड इनिट करेंगे, ठीक है। दूसरी कमांड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हुई भी है कॉन्फ़िगरेशन पहले से? ग्लोबल पे होगी तो सब पे हो जाएगी ना? हुई भी है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद गिट स्टेटस चेक करेंगे फाइल का। देखो भाई फाइल का स्टेटस आया, डॉट क्लास पाथ है, डॉट प्रोजेक्ट है, डॉट सेटिंग्स है, डॉट बिन है, ड्राइवर है, जार है, एसआरसी है जिसके अंदर हमारी सारी स्क्रिप्ट्स रहती हैं, पैकेजेस रहते हैं, टेस्ट आउटपुट है, टेस्ट एनजी जब हम यूज़ करते हैं तो उसका फोल्डर बनता है टेस्ट आउटपुट, ये वो है। और टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल हमारी जिससे हम अपने टेस्ट केस रन करते हैं। और टेस्ट एनजी ये क्या लिखा है, टेस्ट एनजी संदीप डॉट एक्सएमएल, ये तुमने अपनी एक्सएमएल फाइल बनाई है उसका, ठीक है। अब कहाँ पे है ये? अनट्रैक, ठीक है ना, क्योंकि ये पहली बार हमने गिट इस पे यूज़ करा और ये अभी तक ना इस पे ऐड हुआ था ना कुछ हुआ था, इसलिए सबसे पहले कहाँ पे है? अनट्रैक पे, क्योंकि ये अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुआ क्लाउड से, इसलिए ये अनट्रैक पे है, ठीक है। अब अनट्रैक से हमें कहीं पे भी, अनट्रैक से हमेशा कमांड, हमेशा फाइल्स कहाँ पे जाती है, कौन से फोल्डर पे, कौन से स्टेज पे जाती है, कौन से एरिया पे जाती है? वर्किंग ट्री पे। कमांड कौन सी होती है जी? गिट ऐड, ठीक है। अब देखो ये मल्टीपल्स है ना, या तो सबका नाम लेके ऐड करो एक एक करके, या तो फिर डॉट या फिर हाइफन ए यूज कर लो, ठीक है। ऐड कर दिया, वर्किंग ट्री पे आ गई होगी। टाइम ले रहा है यार थोड़ा ये, ठीक है। गेट स्टेटस चेक करेंगे, क्या ऐड करने की फाइल का इनका अंदर का होगा, ठीक है। तो गेट स्टेटस, देखो सारी फाइल जो हैं जितनी भी होंगी वो सब जितनी फाइल्स होंगी इसके अंदर की, इन्होंने बहुत सारे पैकेजेस बना रखे थे ना, वो सब पैकेजेस हैं। देखो ये सारे पैकेजेस इनके क्या हो गए? ऐड हो गए, ठीक है। और कौन से एरिया पे आ गए हैं ये बताओ? देखो ये आ गए हैं स्टेज एरिया पे, वर्किंग ट्री पे, क्योंकि ये देखो है ना वर्किंग ट्री पे आ गए। ऐड करने के बाद हमेशा फाइल सिर्फ वर्किंग ट्री पे जाती है। कहीं पे भी कोई सी भी स्टेज से अगर तुम ऐड करते हो तो फाइल हमेशा वर्किंग ट्री पे जाती है। और वर्किंग ट्री के लिए से क्लीन करने के लिए हमारे पास कमांड होती है गिट कमिट। हाँ क्या चल नहीं ना? नहीं चलेगा? चलाया था भाई, वीडियो नहीं देखी क्या? चलो देखो ये करा हमने गिट कमिट, एक नया व्यू खुल के आएगा, ठीक है। सबसे पहली की कौन सी थी? इंसर्ट आई दबाया, फिर उसके बाद अपना तुम डिस्क्रिप्शन लिखो, कमिट लिखो। क्या है कमिट? क्रिएट फाइल नहीं है, हर बार फाइल नहीं होती है, क्रिएट फ्रेमवर्क ही तो क्रिएट करा है, उसी को ही तो तुम पुश करना चाह रहे हो ना। क्रिएट फ्रेमवर्क और लिख दो क्रिएट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद की कौन सी? एस्केप। उसके बाद क्या? कॉलन। उसके बाद विंडो क्विट। एंटर करा, हो तो गया। देखो अब चेक करें, वर्किंग ट्री क्लीन है, इसका मतलब फाइल्स कौन से स्टेज पे आ गई? अनमॉडिफाइड पे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, देखो एक चीज ध्यान रखो, हमेशा ऐड करने के बाद फाइल जाती है वर्किंग ट्री पे, हमेशा कमिट करने के बाद फाइल जाती है अनमॉडिफाइड पे। कहीं पे भी अगर तुम कमिट यूज करोगे और फाइल कहाँ पे जाएगी? अनमॉडिफाइड पे। कहीं पे भी तुम ऐड यूज करोगे तो फाइल कहाँ जाएगी? वर्किंग ट्री पे। ऐड तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, पर कमिट वाली कमांड तुम्हें सिर्फ वहां यूज करनी है जहां तुम पहले ऐड यूज कर चुके होगे, ठीक है। जहां तुम पहले ऐड यूज कर चुके होगे उसके बाद ही तुम कमिट यूज कर पाओगे। समझ आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो आ गया।
अब भाई ये हमारा गिट जो है, ये वाला जितने ये गिट जो दिख रहा है तुम्हें, ये कनेक्ट हो चुका हमारे फोल्डर से, लोकल वाले फोल्डर से। कैसे? डॉट गिट फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब हमें कनेक्ट करना है किससे? अपने क्लाउड से, अपने सर्वर से, अपने रिपोजिटरी से, ठीक है। तो रिपोजिटरी से कनेक्ट करने के लिए मैंने एक ही चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? मैंने पिछली क्लास में कहा था ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे पता लगेगा कि हमारा ये जो है रिपोजिटरी से कनेक्ट है। रिमोट नाम का चीज़ बताई थी मैंने, है ना। वाइफन वी नहीं, सिर्फ रिमोट याद रखो। वो मैं अभी बताएंगे कि वो -v वो रिमोट था। देखो हमने दो कमांड यूज़ करी थी, एक करी थी गिट रिमोट। पहली चीज़ ये समझो कि रिमोट सिर्फ वो है कि एक पाथ है रिमोट जिससे कनेक्ट होता है हमारा गिट हमारे रिपोजिटरी से, ठीक है। समझ आया? अब देखो तुम एक वेरिएबल लेते हो ना, तुम वेरिएबल में बहुत सारी चीज़ें, एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया, उसके अंदर बहुत सारा लंबा सा तुमने स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है। उस लंबे से स्ट्रिंग को अगर तुम प्रिंट कराना चाहते हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या तुम वो लंबा सा स्टेटमेंट डालते हो? नहीं ना, वो छोटा सा वेरिएबल का नाम डालते हो ना। ऐसे ये है कि रिमोट जो तुम है, रिमोट पूरा कंप्लीट पाथ देता है तुम्हारे को, तुम्हारी रिपोजिटरी तक का, पर उसको स्टोर हो जाता है वो एक नाम के बेस पे। जो डिफॉल्ट नाम क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। डिफॉल्ट नाम उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। समझ आया? इतना क्लियर है? हाँ, बाय डिफॉल्ट ओरिजिन रहता है, तुम अपना नाम चेंज कर सकते हो अगर तुम क्रिएट करोगे। अब हम अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। पहले चेक कर लें कि रिमोट पहले से बनाया नहीं है। चेक करने के लिए पहले उसका नाम चेक कर लेते हैं। नहीं है रिमोट, जब रिमोट ही नहीं है तो उसका -v वाला भी यूज़ करके क्या करोगे? तो पाथ भी नहीं मिलेगा उसका, तो वो भी नहीं लाएगा ना, क्योंकि रिमोट ही नहीं है ना अभी तो रिमोट ही नहीं है। देखो रिमोट -v, क्योंकि रिमोट ही नहीं है अभी। तो अब हम क्या करेंगे? रिमोट क्रिएट करेंगे। अभी तक हमने अपने गिट को कनेक्ट करा अपने लोकल फोल्डर से। अब हम करेंगे अपने गिट को कनेक्ट अपने क्लाउड से, अपने सर्वर से, अपनी रिपोजिटरी से, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक रिमोट क्रिएट करना है, उसकी कमांड बताई जाए। चलो क्रिएट रिमोट गेट ऐड रिमोट। गेट हमेशा रहेगा कमांड के अंदर, गिट की कमांड के अंदर। अब हम इसमें कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कीवर्ड आएगा। और क्या ऐड कर रहे हैं हम? रिमोट ऐड कर रहे हैं, रिमोट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए रिमोट का नाम आएगा, ठीक है। गिट ऐड रिमोट, और इसके यहाँ पे पाथ। ऐसे ही तो सेट करते हो ना, एक देते हो तुम, क्या कहते हैं, वेरिएबल का नाम देते हो, फिर इक्वल्स टू लगाते हो, उसके बाद वेरिएबल को जो असाइन करना चाहते हो वो असाइनमेंट देते हो। ऐसे ही इसके अंदर है कि क्या एक यहाँ पे नाम भी दोगे ना, गिट ऐड रिमोट, और यहाँ पे क्या दोगे? हाँ वही रिमोट नेम। किस नाम का तुम अपना रिमोट क्रिएट करना चाहते हो, किस नाम का अपना वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो। समझ आया? ठीक है। कहीं खोल रखा है भाई तुमने अपना बिटबकेट? कोई ना। यूजर नेम कैपिटल है, ANMON अच्छा अनमोल, ठीक है। @ 2018 @gmail.com
टू यूज़र नेम डाल लो या फिर आईडी डाल लो, एक ही बात है। 2018@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड अपना डाल दो। सर नहीं दे रहा नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था ना वहाँ तो। जब पासवर्ड ही नहीं दे रहा था तो पासवर्ड गलत डाला हुआ है यार। सर ये इसी से सर फेसबुक वगैरह सब कुछ चलाना है सर। देखते हैं ज़रा ले रहा है या नहीं ले रहा। नहीं ले रहा यार, कह रहा है ऑथेंटिकेशन फेल बिकॉज द यूज़र डजेंट एग्जिस्ट ही नहीं है यार। इसी से मेल भी चल रहा है। हाँ तो जीमेल, रुक जाओ भाई, क्या हो गया भाई? तुम किस लिए आए हो भाई क्लास में? हाँ, एक तो तुम 4-5 क्लास में नहीं थे, अब हो तो अब तुम दूसरों को भी तंग कर रहे हो। ठीक है भाई, ये तुम्हारा अकाउंट है, उन्होंने भाई अकाउंट क्रिएट करके दिया, पर अभी तक रिपोजिटरी इसमें कहीं नहीं है। तो हम कहाँ पे डालेंगे? सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? रिपोजिटरी। तो क्रिएट करें रिपो। ये तो क्या प्रोजेक्ट का नाम क्या डालें? VTiger-automation, ठीक है। तो अरे प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं, इसको कॉपी कर कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको डालते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है VTiger, ठीक है, ठीक। और मेन ब्रांच अपनी रखते हैं, एक काम करते हैं, मेन ब्रांच क्या रखते हैं? मास्टर रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। क्या? हाँ, अरे कुछ भी रख सकते हो, तुम अपना नाम रख सकते हो यार। हाँ, मेन ब्रांच का नाम हो जाएगा मास्टर, या फिर मेन रखते हैं, कहीं कहीं कंपनी में डेव रखते हैं, कहीं कहीं कंपनी में मतलब जैसे समझो SFQA भी हो जाता है। अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। क्रिएट रिपो करते हैं। रिपोजिटरी क्रिएट हो गई, पहला काम खत्म, ठीक है। अब हमें क्रिएट करना है इस रिपोजिटरी का रिमोट, क्योंकि इसी पे तो हमें पुश करना है, इसी पे तो अपना कोड भेजना है ना। तो रिमोट क्रिएट करने के लिए देखो, या तो फिर यहाँ से उठा लो पाथ, ठीक है, या तो फिर क्लोन वाला पाथ उठा लो, ठीक है। समझ आया? क्लोज करो, गिट पे जाओ। क्या कमांड बताई थी रिमोट क्रिएट करने की? गेट क्लोन बताई थी, गेट ऐड रिमोट। रिमोट का नाम कुछ भी नाम रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो। वैसे मतलब ज़्यादातर हर जगह यूज़ होता है ओरिजिन, ठीक है। तो कुछ भी नाम रख सकते हो तुम, ओरिजिन रखना चाहो ओरिजिन, कुछ भी नाम, अपना नाम रखना चाहो अपना नाम। तो मैं एक काम करता हूँ FRAM फ्रेम रख देता हूँ, क्योंकि हम फ्रेमवर्क वो कर रहे हैं कुछ, ठीक है। तुम अपना नाम संदीप, इसका ओरिजिन रिमोट का नाम तुम संदीप रख सकते हो, तुम मनोज रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। वेरिएबल नेम ही तो है, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और शिफ्ट इंसर्ट इसमें डाल दो अपना। शिफ्ट इंसर्ट नहीं चलता इसमें, ये वो नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ होगा, कॉपी अब हुआ, ठीक है। हो गया, एंटर करो। पेटल आई क्या गलत है? गिट नॉट ऐड, मैंने कमांड गलत लिखी है शायद। गिट रिमोट ऐड REMOT, नहीं ये रहेगा FRAM फ्रेम। और अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वो भी आ गया ना, गेट क्लोन करके जो होता है। रिमोट नेम, अरे रिमोट नेम तो आ गया, पर ये देखो ना, गेट क्लोन भी आ गया ना यहाँ पे, इस वजह से। समझ आया? तो गेट ऐड रिमोट और फ्रेम शिफ्ट इंसर्ट,
और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट, और उसके बाद ये जो है क्लोन वाला ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ठीक, समझ आया। एंटर करें, अब भी दे रहा है remote path doesn't exist, did not match any file, http हो गया ना। ठीक है, गलती क्या थी, क्या, हाँ भाई गलती ये है कि हमने जो ये लिखा ये गलत है ना। गेट रिमोट को ऐड करना है ना हमें, ठीक है, गेट रिमोट ऐड, और रिमोट का नाम और पाथ, ठीक है। अब चेक करें रिमोट का नेम चेक करने के लिए कमांड कौन सी थी, गेट रिमोट, गेट बता दिया उसने, रिमोट है, ठीक है। रिमोट क्रिएट करना है, आप कैसे रिमोट क्रिएट करते हैं, समझ आया। अब उसका पाथ चेक कर लें कि कौन सी रिपोजिटरी तक का है भाई, वो कौन सी रिपोजिटरी का रिमोट है, गेट रिमोट हाइफन, पता लग गया भाई, वी टाइगर ऑटोमेशन तक का है। कहाँ पे, वी, ठीक है, आ गया, समझ आ गया। अभी तक हमने ऐड कर दिया, कमिट कर दिया, अब हमारा काम है सिर्फ, अब देखो अब हमारा क्या काम हुआ, अब हमारा ये काम हो गया, अब हमारे पास हमारा गिट जो है कनेक्ट हो गया हमारे लोकल से, हमारे गिट को अब एक्सेस करने के लिए मिल गया रिमोट को अपनी रिपोजिटरी को, दोनों चीज़ का कोऑर्डिनेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ पुश का काम रह गया, ठीक है। पुश के लिए दो कमांड बताई थी, एक तो क्या बताई थी, एक बताई थी पुश के लिए गेट पुश क्या करता है, जिस करंट ब्रांच पे हो तुम उस ब्रांच पे तुम्हारा पुश कर देता है, ठीक है। दूसरी क्या बताई थी, गेट पुश ओरिजिन, मतलब कि रिमोट नेम और ब्रांच नेम, ठीक है, समझ आया। अब हम ये वाला यूज करते हैं, पुश वाली उस दिन कर दी थी ना यूज, ठीक है। गेट पुश, रिमोट का नेम क्या है, फ्रेम, ठीक है। ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर, एंटर किया, कुछ भाई ऑथेंटिकेशन के लिए आएगा क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो, आया ऑथेंटिकेशन के लिए, साइन इन योर ब्राउजर, लेट्स चेक, ठीक है। ईमेल डालो, नहीं सिर्फ एक बार होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है।
पासवर्ड पासवर्ड क्या रखा था? यार पासवर्ड भी गलत है। यार अपने अपने पासवर्ड तो ध्यान रखे करो। तुमसे पासवर्ड पूछ रहा हूँ, वो उनसे पूछ रही है मेरा पासवर्ड क्या था भाई। मेरे 3 जगह बने हुए अकाउंट, बिटबकेट, गिटलैब और उस पे गिटहब पे, तीनों के पासवर्ड याद है अपने। यार याद रखे करो पासवर्ड। सर याद है, कॉमन रखे करो पासवर्ड। तीनों के कहीं पासवर्ड, हाँ तो एक ही रखो ना। सर पासवर्ड तो वही है, ले दिखाओ लिया। दिखाओ। अगर तुम पासवर्ड भूल जाओ तो रीसेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक तरीका है, एक तरीका ये है कि तुम्हारे को एक्सेस करने के लिए तुम्हें एक टोकन प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। एक्सेस टोकन कहते हैं उसको, ऐप टोकन, एक्सेस टोकन, ठीक है। वो टोकन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जाओगे फाइल पे, कहीं कहीं पे तुम्हें एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो क्रिएट करना सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इनका नहीं हो रहा था तो एक्सेस टोकन से ही होगा, ठीक है। हाँ तुम्हारा भी एक्सेस टोकन से ही होगा, ठीक। सीखो, देखो प्रोफाइल पे क्लिक किया, पर्सनल सेटिंग्स पे गए, उसके बाद देखो यहाँ पे ऐप पासवर्ड लिखा है ना, ऐप पासवर्ड पे क्लिक किया, उसके बाद क्रिएट ऐप पासवर्ड, जैसे टेम्परेरी पासवर्ड होते हैं ना उस तरीके का है। यहाँ पे लिख दो कुछ भी, अपना नाम या फिर किस लेबल जो होता है, नाम जो होता है वो लिख दो, लिख देते हैं ऑटोमेशन ही लिख देते हैं, ठीक है। सब पे मतलब जो जो तुम्हें उसकी परमिशन चाहिए वो सब परमिशन दे दो, फिलहाल के लिए सब पे कर देते हैं, ठीक है। हमें 1 टाइम के लिए चाहिए, उसके बाद तुम अपना पासवर्ड रीसेट कर लेना भाई और चेक कर लेना, ठीक है। रिपोजिटरी क्रिएट का, रीड का, एडमिन का, डिलीट का, सबका एक्सेस दे रहा हूँ मैं अभी इस वक्त, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएट, ठीक। क्रिएट करने के बाद तुम्हें एक टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। क्रिएट करना आ गया ना, और ये पासवर्ड, टेम्परेरी पासवर्ड तुम अपने पासवर्ड की जगह पेस्ट कर दो और लॉगिन कर दो। अब भी नहीं दे रहा, यू हैव रिसीव्ड मैसेज। अच्छा अभी अभी क्रिएट हुआ है, इसको एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं और दोबारा से पुश करते हैं, ठीक है। कॉपी, हाँ ठीक है, और इसको करते हैं और गिट स्टेटस, और कमांड क्या थी, गिट पुश फ्रेम मास्टर, ठीक है। एक्सेस टोकन आया, पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो मांग रहा है ना पासवर्ड, और क्या लिखा है, टोकन। टोकन यहाँ पे प्रोवाइड कर दो और साइन इन कर दो, ठीक है, हो गया। पर क्या कह रहा है ये, रिजेक्टेड, मास्टर फेटल फर्स्ट, और कुछ कह रहा है रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेंट्स वर्क दैट यू डू। गेट पुश शेयर, एक कमांड बता रहा है वो कि कमांड पुश वाली यूज़ करनी है अगर तुम्हें, और पुश नहीं हो पा रहा जब ये एरर आ रही है तो क्या यूज़ करोगे, ये वाली कमांड यूज़ कर लो, उससे हो सकता है कि हो जाए, ठीक है।
सारी तुम्हें वो सब चीज़ बताता है। ठीक है, इसको कर लो कॉपी और पेस्ट। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा? पुश का हम क्या यूज कर रहे हैं? गिट पुश। अब भी नहीं हुआ ये तो यार। तुम्हें करना है इस तरीके से, वो तुम्हें रिपोजिटरी एक क्रिएट करके देंगे। ठीक है, ऑन कर रखी है। वो रिपोजिटरी तुम्हें एक क्रिएट करके देंगे, जैसे कि क्या, प्रोजेक्ट तो तुम्हारा वो ही रहेगा वी टाइगर। ठीक है, एक रिपो उन्होंने क्रिएट करके दे दी। DVS ऑटोमेशन। ठीक है, समझ आया? EVS ऑटोमेशन आया। उसके बाद तुम क्या करोगे? क्रिएट रिपोजिटरी। तुम नहीं करोगे, मतलब वो एक रिपोजिटरी क्रिएट करा ही देंगे तुम्हें। ठीक है, कंपनी में तुम्हें एक रिपोजिटरी क्रिएट कराई मिलेगी और तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? क्लोन। ठीक है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? क्लोन। उस रिपोजिटरी को क्लोन करना है, मतलब कि एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। वी टाइगर ऑटोमेशन। ठीक है, और यहाँ पे करोगे क्या? गिट बैश हेयर, गिट इनिट कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके बाद गिट क्लोन। ठीक है, ठीक है, क्लोन हो गया। क्लोन होने के बाद देखो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रहा था कि रिमोट क्रिएट करते हैं, रिमोट क्रिएट करेंगे, उसमें तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, कि रिमोट कैसे क्रिएट करेंगे, उसके बाद अगर एरर आ गई तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ क्या करोगे तुम? पहले क्लोन कर लोगे रिपोजिटरी। अगर तुम अपनी रिपोजिटरी को क्लोन करते हो तो वहाँ का एक तुम्हें रिमोट अपना ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ मिलता है, तो तुम्हें ज़्यादा उसमें क्रिएट करने की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो आसान तरीका यही है कि तुम पहले कर लो क्या? क्लोन। ठीक है, क्लोन कर लिया। अब क्लोन करने के बाद जो ये खुल के आया, देखो ऑटोमेशन आया ना, इसके अंदर जाओगे और यहाँ पे उस जो रिपोजिटरी क्रिएट हुई होगी उस रिपोजिटरी के अंदर जाके गिट बैश खोलोगे। क्या समझ आया? कि क्लोन करने के बाद जो फोल्डर आएगा उसे कहते हैं रिपोजिटरी। ठीक है, क्लोन करने के बाद जब फोल्डर आएगा उसे कहते हैं रिपोजिटरी। उसके अंदर जाके तुम गिट बैश ओपन करोगे और वहाँ पे तुम अगर चेक करोगे तो देखो रिमोट क्रिएट हुआ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, मिला। अब क्या करोगे तुम? आसान तरीका ये है कि जो तुमने अपना फ्रेमवर्क बनाया होगा, जो यहाँ पे तुम फ्रेमवर्क बना रहे थे, ये है ना, क्या करोगे? इसको कंप्लीट कॉपी करोगे। डॉट गिट वाला मत करना कॉपी, बाकी सब कॉपी करोगे। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दोगे। क्या? सब चीज़ करोगे, सिर्फ डॉट गिट फोल्डर नहीं करोगे। ठीक है, क्या? जार अपलोड नहीं करते? नहीं, जार अपलोड तो करेंगे यार। अगर जार नहीं डाली तो वहाँ पे कैसे?
तुम्हारे फ्रेमवर्क के अंदर जो जार है, तुमने बिल्ड पाथ के अंदर क्या दे रखा होगा उसका, अपना इंटरनल जो फोल्डर होगा उसी जार का दे रखा है ना पाथ। तो ऐसे जो हर जगह होगा इंटरनल, अगर वहाँ पे अगर तुम देखो तुम कोड पुश कर रहे हो, किसी ने तुम्हारा क्लोन करा, तुमने जार नहीं दी, तो वो रन कैसे कर पाएगा, रन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम फोल्डर अपना पहले से दोगे कि ये वाली जार यूज़ करो भाई तुम, समझे। अब यहाँ पे खोलोगे ओपन, जो ओपन हुआ था चेक करो, गेट स्टेटस, ये सारी चीज़ ओपन खुली अनट्रैक पे आ गई। अब क्या करोगे, गेट ऐड, उसके बाद गेट कमिट, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, सिंपल सी कमांड गेट पुश, ठीक है। अब देखो गिट पुश जब करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखो डॉट गिट इग्नोर फाइल थी और रीडमी .md फाइल है ना, तुम्हारा यहाँ पे फ्रेमवर्क भी आ जाएगा। कंप्लीट जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सब इधर आ जाएंगे। अभी नहीं आए ना, क्योंकि रिफ्रेश पहले हो गया, पुश होने से पहले। अब भी नहीं आए, क्या दिक्कत है। ऑटोमेशन डॉट गिट रिपोजिटरी है ये, इस वाली रिपोजिटरी पे है ना, ठीक है। आ गया आ गया ना, ठीक। अब तुम्हारा कोड जितना भी था आ गया। अब दूसरा एम्प्लॉय जो होगा इस कोड को कैसे लेगा, इस कोड को इस तरीके से लेगा कि यहाँ से करेगा क्या, क्लोन, ठीक है। सपोज करो अब दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय अपना एक प्रोजेक्ट बनाएगा, वो प्रोजेक्ट कह रहा हूँ फोल्डर बनाएगा, कौन सा, कहाँ चेंजेस आया। मैं एक सिस्टम पे 2 एम्प्लॉय का काम बता रहा हूँ कि चार अपने अपने सिस्टम पे फोल्डर बनाएंगे ना, हाँ। अभी तक मर्ज नहीं सिखाया गया है ना, जो सिखाया गया है पहले वो सीख लो, ठीक है। सेकेंड एम्प्लॉय लिख देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। वो सेकेंड एम्प्लॉय क्या करेगा, वो करेगा क्या, यहाँ पे गिट बैश खोलेगा और सिंपल से इनिट करेगा और उसके बाद क्या यूज़ कर लेगा, क्लोन वाली कमांड। और देखो क्या ओपन हो गया, रिपोजिटरी का फोल्डर, और उस रिपोजिटरी के फोल्डर के अंदर क्या पड़ा था, क्या पड़ा है उस रिपोजिटरी के फोल्डर के अंदर, ऑटोमेशन नहीं पड़ा है, वो रिपोजिटरी का नाम ऑटोमेशन है। उस रिपोजिटरी के अंदर पड़ा है तुम्हारा कंप्लीट फ्रेमवर्क, कंप्लीट फोल्डर्स, पैकेजेस, जार और क्या कह सकते हो फाइल्स, समझे। अब देखो यहाँ पे ओपन हो गया, क्लोन करने के बाद आ गई सारी चीज़। अब दूसरा एम्प्लॉय भी उस पर काम कर सकता है। अब समझ आया, ठीक है। अब देखो अब कुछ चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी यहीं तक करते हैं, तुम अपने अपने सिस्टम पे अभी ये सारी चीज़ ट्राई करो, क्लोन, पुश, और उसके बाद अपना फ्रेमवर्क को पुश करना, और अपने फ्रेमवर्क को पुश करने के बाद दूसरा फोल्डर क्रिएट करना, दूसरे एम्प्लॉय नाम से किसी और एम्प्लॉय, सेकेंड एम्प्लॉय कर देना और उसमें क्लोन करना, ठीक है। अभी यहाँ तक काम करो, अभी आता हूँ एक बार और इनका काम देख के।